इतना क्या कम है कि आपने मेरी जान बचा दी। राजकुमार फिर बोला, इसे छोड़ो राजकुमार। और अब यह बोली कि तुम यहाँ कैसे आ पहुंचे? सोनपरी ने जिज्ञासा से पूछा। सोनपरी की बात सुनकर राजकुमार ने प्रारंभ से लेकर अंत तक की अपनी सारी कहानी विस्तार से कह सुनाई, जिसे काफी देर तक सोनपरी खामोशी से सुनती रही। राजकुमार उसे चिंतित देखकर बोला, आप अपने बारे में भी कुछ बताएं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब आपके पास इतनी जादुई ताकत है, फिर आप इस कैद में बंद क्यों हैं? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप स्वेच्छा से इस कैद खाने में रहना चाहती हैं। राजकुमार के प्रश्न के उत्तर में स्वर्णपरी ने एक लंबी सी श्वास छोड़ी और बोली, बहुत दिनों की बात है राजकुमार। मैं अपनी अन्य परियों के साथ एक दिन घूमने निकली। मैं उड़ती हुई एक पेड़ के ऊपर से गुजर रही थी तो मैंने एक अजीब दृश्य देखा। उस पेड़ पर एक बड़ा सा पक्षियों का घोंसला था। उसमें पक्षियों के बच्चे चिचिया रहे थे। बच्चों की चीख कुछ इस प्रकार तेज और भय मिश्रित थी कि मुझे लगा जैसे जरूर वे किसी महान संकट में हैं। मैं उड़ती हुई घोंसले के पास पहुंची तो देखा कि एक बहुत बड़ा सर्प उस घोंसले में बैठा था और उन बच्चों पर लपट रहा था। भय से ग्रसित बच्चे चोंसले में इधर उधर उछल कूदकर अपनी जान बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। मैं कुछ सोच सकूं इससे पहले ही उस सर्प ने झपट कर अपने मुंह में एक बच्चे की दबा लिया। फिर धीरे धीरे वह उसे निगलने का प्रयत्न करने लगा। वह बच्चा अपनी जान बचाने के लिए बराबर प्रयत्न कर रहा था, लेकिन क्षण प्रतिक्षण शीत उसे अपने पंजे में दबोचती जा रही थी। मैंने उस बच्चे को बचाने का फैसला किया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो यह उस सर्प को मारने के बाद ही उस बच्चे के प्राणों की रक्षा कर सकता था, लेकिन मैंने जादू के प्रभाव से सर्प को बेहोश कर दिया तथा बच्चे को उसके मुंह से छुड़ाकर बेहोश सर्प को हाथ में उठाया और अपने रास्ते चली गई। कुछ दूर चलने के बाद मैंने उस सर्प को जंगल में एक तालाब के किनारे छोड़ दिया और परीलोक को चली गई। कुछ दिनों के बाद मेरे दिमाग से यह घटना निकल गई और मैं उसे बिल्कुल भूल गई। लेकिन एक दिन जब मैं अपने पलंग पर सोई थी, मुझे सपने में एक भयंकर नाग दिखाई दिया। वह नाग मुझे डसने के लिए मेरा पीछा कर रहा था और मैं सपनों में ही अपनी जान बचाने के उद्देश्य से इधर उधर दौड़ी दौड़ी फिर रही थी। सपने में ही मैंने देखा कि दौड़ते दौड़ते मैं एक जंगल में पहुंच गई। उस जंगल में एक खूबसूरत तालाब है और तालाब के चारों ओर सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। फिर मैंने देखा उस तालाब से एक भयंकर नाग निकला। वह मुझे देखकर क्रोध से फुफकारा और मेरी ओर झपटा। उस सर्प के नथुनों से नीले रंग की आग की लपटें निकल रही थीं। मैं उसे देखकर भयभीत हो गई और पुनः जान बचाने के लिए भागी। लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि मेरे चारों ओर सर्प ही सर्प हैं। मुझे अब जान बचाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी वह सर्प मेरे एकदम पास आ गया और फुफकार कर बोला, मेरे भाई ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसे बेहोश करके यहाँ फेंक दिया था? कौन सा भाई? मैंने किसी की बेहोश नहीं किया। मैं आश्चर्य से बोली, बात कर जब मेरा भाई उस घोंसले में चिड़ियों के बच्चों को खा रहा था।